हेलो एवरीवन। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रुवोन को कॉफी हाउस में एक गोस्ट मिलती है जो कि उसकी हेल्प चाहती थी। उस गोस्ट का नाम नायरोंग होता है और वो अपने हस्बैंड को बचाना चाह रही थी क्योंकि वो जल्द ही सुसाइड करने वाला था उसकी मौत के बाद। तो अब वो यहाँ पे अपने हस्बैंड को बचाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट टीम से हेल्प मांगने आती है। रुवोन उसे गोरियोंग से मिलाता है पर गोरियोंग उसे हेल्प करने से मना कर देती है क्योंकि जल्द ही उस गोस्ट को ग्रिम रीपर्स ढूंढ लेंगे क्योंकि वो उनसे भागी थी और जल्द ही वो इसे पकड़ के यहाँ से ले जाएंगे। फिर इतने में ही गोरियोंग के मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि आसपास जल्द ही कोई सुसाइड करने वाला है। ये कोई और नहीं बल्कि नायरोंग का हस्बैंड वूजिन होता है। उसकी नेगेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही होती है और ये देख के नायरोंग रोने लगती है और उनसे कहती है कि प्लीज़ इसे बचा लो। फिर इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे नायरोंग को ढूंढते हुए ग्रिम रीपर्स आ जाते हैं। तो उन्हें वहाँ आता देख नायरोंग वहाँ से भाग जाती है और वो ग्रिम रीपर्स गोरियोंग से आके वहाँ पे पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी गोस्ट को यहाँ पे भटकते देखा है। तो गोरियोंग कहती है कि हाँ, मैंने उसे देखा तो है पर मैं नहीं जानती कि वो अब कहाँ गई है। तो इतने में ही वहाँ पे एक पाक गिल भी आ जाता है उस आत्मा को पकड़ने के लिए और वो वहाँ पे गोरियोंग से मिलता है। तो यहाँ पे वो गोरियोंग का गला पकड़ के उसे डायरेक्टली कह देता है कि अगर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर यहाँ पे गोरियोंग भी कुछ खास डरती नहीं है उससे और उससे डायरेक्टली कह देती है कि वो लड़की हमारी नेक्स्ट सोल को बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब तक हम उस सोल को ना बचा लें उसे हमारी मदद करने दो और जैसा ही हमारा एक बार काम खत्म हो जाएगा तो हम वो सोल तुम्हें वापस लौटा देंगे। वहीं दूसरी ओर हमें नायरोंग को दिखाया जाता है जो कि भाग कर अपने हस्बैंड के घर आती है और उसके पीछे पीछे जुवून भी आ जाता है। पर वहाँ पे ग्रिम रीपर की दूसरी टीम भी दूसरी तरफ आ रही होती है। उन्हें उसकी लोकेशन मिल चुकी होती है और वो उसका वेट कर रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पे लिमरियोंग भी आता है और वो उन्हें बताता है कि अब हमें सोल को जल्द से जल्द छुपाना होगा क्योंकि उन्हें इसकी लोकेशन मिल गई है। अब ग्रिम रीपर उस सोल को ढूंढ ना पाए इसलिए लिमरियोंग उसे बेहोश कर देता है और उसके बेहोश होने की वजह से ग्रिम रीपर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं चेक कर पाते हैं। फिर उन ग्रिम रीपर के जाने के बाद वो होश में आ जाती है और वो उनसे मिन्नतें करने लगती है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचाओ क्योंकि उसने भी एक बार मुझे बचाया था। तो इस पर जुवोन उससे पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रही हो। फिर यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे नायरोंग एक डांसर होती है, वो एक बेली डांसर होती है और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो उस कंपनी में सिलेक्ट होने वाली होती है जिसमें उसके जाने का सपना था। पर तभी एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्चुअली में वो डांस करते करते स्लिप हो जाती है और उसके एंकल्स में चोट आती है जिसकी वजह से वो दोबारा डांस नहीं कर सकती थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी वो कुछ अचीव नहीं कर पाती है अपनी लाइफ में, इसलिए वो डिप्रेशन में चली जाती है। वो इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी होती है अपनी ज़िंदगी से कि वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहती है। और सुसाइड करने के लिए वो एक रोड के साइड पे बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे अचानक से काफ़ी ज़्यादा बरसात होने लगती है और वहाँ पे वूजिन आता है अपना अम्ब्रेला ले। वो उसके साथ अम्ब्रेला शेयर करता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही होगी पर यकीन मानो जब ये बारिश रुक जाएगी तो तुम्हें काफ़ी अच्छा फील होगा। फिर इतने में वहाँ पे बस आती है तो वो उसे अम्ब्रेला दे के वूजिन वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद नायरोंग वूजिन की बात को अपने दिमाग में रख लेती है और उस फूट फूट के रोने लगती है। फिर वूजिन की बातों से इंस्पायर होकर वो ये सोच लेती है कि मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है, आगे मुझे बहुत कुछ करना है। फिर वो अपने एक्सीडेंट से मूव ऑन कर लेती है। फिर इसके बाद तभी एक दिन अचानक वो वूजिन से मिलती जो कि एक स्ट्रीट सिंगर होता है और वो गाना गा रहा होता है। उसे देखकर वो काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि वो अपनी ज़िंदगी में उससे दोबारा मिल पाएगी। फिर इतने में वहाँ पे तेज़ बारिश होने लगती है और नायरोंग वही अम्ब्रेला जो कि वूजिन ने उसे दिया था वो निकाल कर उसे ढक लेती है और अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करती है। फिर जब वूजिन वहाँ से जाने लगता है तो नायरोंग उसका पीछा करने लगती है तो वो रुक के कहता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, तुम मुझसे चाहती क्या हो। यहाँ पे नायरोंग उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं तुम्हारे गाने और ज़्यादा सुनना चाहती हूँ। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वूजिन एक सिंगर बनना चाहता है। उसका सपना होता है कि वो एक फेमस सिंगर बने पर वो जैसा चाह रहा था उसकी लाइफ वैसी चल नहीं रही थी। उसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल था, वो काफ़ी सारी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा था और वो काफ़ी थक हार चुका था। वो कभी कभी अपने म्यूज़िक पे गिव अप करने के बारे में सोचता था क्योंकि उससे ये सब कुछ हैंडल नहीं हो रहा था। इतनी सारी पार्ट टाइम जॉब्स की वजह से वो अच्छे से सिंगिंग पे भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जब वूजिन काम कर रहा होता है अपनी पार्ट टाइम जॉब पे तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही होती है। फिर इतने में ही नायरोंग उससे वहाँ पे मिलने पहुँच जाती है और वूजिन उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। तो नायरोंग उस नोटिस करती है कि उसे यहाँ पे बुखार है तो वो उसे रेस्ट करने के लिए कहती है। फिर वो उसके पास रह के वूजिन की रात भर देखभाल भी करती है। ये सब देख के वूजिन को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर इसके बाद नायरोंग वहाँ से चली जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वूजिन रेस्ट कर रहा होता है और तभी उसे नायरोंग का मैसेज आता है और वो उससे पूछती है कि क्या अब उसकी तबीयत ठीक है। उसका मैसेज देख के वूजिन को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है
फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई है और वूजिन उसे गिटार भी सिखाया करता था। फिर धीरे धीरे नायरोंग भी नोटिस करती है कि वूजिन उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा है। फिर वो उससे डायरेक्टली पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, तो वूजिन उसे कहता है कि हाँ, वो उसे पसंद करता है। और इस तरीके से फाइनली ये दोनों रिलेशनशिप में आते हैं। फिर बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है वूजिन को, जो कि हॉस्पिटल में लेटा हुआ होता है और काफी डिप्रेस्ड होता है, क्योंकि नायरोंग के जाने के बाद वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब होता है और अपनी जिंदगी भी खत्म करना चाहता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी मेंटल स्टेट ठीक करने के लिए वूजिन को थेरेपी दी जाती है और यहाँ पे साइकेट्रिस्ट कोई और नहीं बल्कि गोरियोंग होती है। फिर यहाँ पे टोटल 1 घंटे का सेशन होता है और गोरियोंग उससे पूछती है कि तुम मुझे अच्छे से सोच के बताओ कि आखिर तुम चाहते क्या हो और तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। फिर ये सुनने के बाद जब वो अपनी आंखें बंद करता है तो उसे सिर्फ नायरोंग दिखाई दे रही होती है। फिर वो नायरोंग के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पलों को याद करता है। फिर जैसे ही 1 घंटा पूरा हो जाता है और सेशन खत्म हो जाता है तो अलार्म बजता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो गोरियोंग उसे रोकती है और उसे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास कोई और जीने की वजह नहीं है। तो वूजिन उसे कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई और जीने की वजह नहीं है और मैं अब जीना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैंने ही उसे मारा है। फिर इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वूजिन का डैड उसे पूछ रहा होता है कि तुम ही ने अपनी माँ को मारा है ना। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है एक और सीन जहाँ पे नायरोंग के डैड उसकी कॉलर पकड़ के उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम ही ने नायरोंग को मारा है ना। और ये सुनने के बाद गोरियोंग प्रेजेंट में काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है।